पंजाब के लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा पे एफआईआर हुई है। उन्हें आज पेश होना था साइबर क्राइम सेल के सामने फेज 7 में, लेकिन उन्होंने एक दलील दी है कि वो कल आएंगे दोपहर 2 बजे। उनके वकील हैं एडवोकेट प्रदीप विर्क, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। पहले तो एक बड़ी बात यह है कि जिन धाराओं में ये दर्ज किया गया है और क्या कारण है कि वो आज नहीं अपेयर कर रहे हैं और वो कल एक अपील की गई है। मैम, आउटकम बड़ा सिंपल होता है हर चीज़ का। पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। अगर किसी के पॉलिटिकल लीडर के अपने पहले ही शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स हों, मीटिंग्स हों, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको अचानक ऑल्टर कर दें। नाउ इन दिस केस इट वाज समथिंग एग्जैक्टली सिमिलर। पहले पुलिस वाले आके बाजवा साहब को ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके थे। सो एफआईआर वुड बी रजिस्टर्ड वाज नॉट समथिंग दैट वाज एंटिसिपेटेड। अब एफआईआर रजिस्टर हुई वो भी इनको पता नहीं लगा। अचानक रात को इनके पास समन्स आए हैं अराउंड 9 और 10 इन द नाइट। सो वंस दी समन्स केम, तब इनको पता लगा कि आज इनको 12 बजे पेश होने के लिए कहा है। सो ऑब्वियसली ही कुड नॉट ऑल्टर हिज प्रोग्राम्स एट द लास्ट मिनट। सो ही मेड अ रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड दैट इज़ व्हाई आई मूव्ड एन एप्लीकेशन। और पुलिस ने बड़े आराम से वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब इन पर्सनल इक्वेशन ही आस्क्ड मी के अपीयर एज माई एडवोकेट एंड जस्ट मेक दिस रिक्वेस्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। बट इससे पहले भी हमने देखा है कि दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह से हुआ है, जहाँ पे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन पे, चाहे रेड्स की बात करें, एजेंसीज की बात करें, यहाँ पे बात आ रही है कि उनका एक बयान सामने आया है, ख़ास तौर पे जो नंबर ऑफ ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं कि 18 फट चुके हैं और तकरीबन 32 हैं वो अभी फटे नहीं हैं। तो ये फिगर कहाँ से आया है? तो इस तरह का तो आपको लगता है कि मीन्स जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये एक्सेस में? Ma'am, otherwise, so Mr. Bajwa would be the best person to answer that. But as a lawyer, I feel whatever has happened. पहले तो जब FIR की कॉपी नहीं आई सामने, तो how it would not be appropriate कि मैं उस पर कमेंट करूँ कि FIR का क्या कंटेंट्स है, मुझे पता ही नहीं है. That is one. Second, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ एलिगेशंस इतने सीरियस हों कि एक FIR रजिस्टर हुए, दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल. तो आई एम इफ द गवर्नमेंट हैज़ रजिस्टर्ड इट, तो या तो गवर्नमेंट ने कोई बहुत सीरियस ऑफेंस लगाया होगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस जो हैं ये 3-3 साल की सज़ा वाले सेक्शंस हैं. और इस सेक्शंस को अगर आप देखें तो इट इज़ स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ या र्यूमर. तो जब आप उन चीज़ों में जाते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, अ मेयर स्टेटमेंट, और जिससे रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी प्रेस में आ भी रही हैं, ग्रेनेड ब्लास्ट भी हो रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सिर्फ इतने के ऊपर कोई चीज़ हुई होगी. दे मस्ट, अगर उन्होंने FIR रजिस्टर किया कुछ और होगा. बाकी वेदर सच FIR वुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम और नॉट, वो तो इट विल बी प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक रोष प्रदर्शन भी कांग्रेस कर रही है और जाहिर सी बात है दोनों साइड से इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश है. लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीगैलिटी की, एंटिसिपेटरी बेल मूव करने की भी कोई बात सामने आ रही है. मैम, जहाँ तो आपने पहला हिस्सा बात का करा है, पॉलिटिकल एंगल, आई एम बीइंग अ लॉयर, मैं पॉलिटिकल चीज़ पे कभी भी कमेंट नहीं करता. सो ये इसमें पॉलिटिकल आस्पेक्ट क्या है, वो इट इज़ बेटर द पॉलिटिशियंस आंसर दैट. एज फार एज द लीगल आस्पेक्ट इज़ कंसर्न, एंटिसिपेटरी बेल या कोई भी चीज़ जो होगी वो उनकी टीम ऑफ लॉयर्स कर रहे होंगे. मैंने जैसे कहा कि मेरे साथ तो एक पर्सनल इक्वेशन में ही आस्क्ड मी टू अपीयर एंड इमीडिएटली हैंडल द सिचुएशन फॉर अ डे. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन. मैं उसी कारण आज एक एप्लीकेशन उनकी तरफ से ले जाके मैंने सबमिट करी और पुलिस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करा है और कल 2 बजे उनको आने के लिए कहा है. तो आएंगे? हाँ जी, डेफिनेटली अपीयर, डेफिनेटली. ऑब्वियसली अगर 2 बजे का टाइम कल के लिए उन्होंने मांगा है तो ही वॉज विलिंग टू अपीयर, इसीलिए मांगा है. वाई वुड ही रन अवे? मैम, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देखिए, एब्सकॉन्ड कानून से करने का खतरा होता है या टैंपर विद एविडेंस करने का खतरा होता है, अरेस्ट तब किया जाता है. अब इस केस में कौन सा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट छोड़ के एब्सकॉन्ड करेगा फ्रॉम लॉ? बाजवा साहब की बात छोड़ दीजिए, मैं वैसे ही एक जनरल पूछ रहा हूँ. नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल एवर से आई विल एब्सकॉन्ड फ्रॉम लॉ. सो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि वो पेश ना हो या कोऑपरेट ना करें. सो I have every reason to believe that he will not only cooperate, he'll move in a very positive manner as far as this whole thing is concerned. एडवोकेट प्रदीप विर्क हैं जो कि सीधा बात कर रहे थे. और एक बार फिर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है, खासतौर पे उस समय जब कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है. वो बोल रहे हैं हम रोष प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ एक मौका जो वो ढूंढ भी रहे हैं. और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, कल का समय 2 बजे का तय किया है, जब प्रताप बाजवा
पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम के सामने पेश होंगे और ख़ास तौर पे सफाई मांगी जाएगी कि उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।